6.1 एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5। देखने में थोड़ा डिफिकल्ट सा लगता है बच्चों को, इसलिए उन्होंने कहा कि सर काफी डिफिकल्ट सवाल है और एक्चुअली में थोड़ा अगर इजी वे हो तो प्लीज समझाइए इसे मेरा सवाल को। तो मैं डियर स्टूडेंट, मैं आपको आज एक इतना बड़ा मेथड समझाने वाला हूँ इसका। इतने आई थिंक इस 6.1 एक्सरसाइज में सबसे इजी वे से आपको ये सवाल समझाया जाएगा, तो थोड़ा ध्यान से देना। जितना क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है इसे हम उतना ही आसान करके समझाएंगे। और बिलीव मी कि सारे सम्स, जितने भी सम्स करवाए हैं मैंने अभी तक, उनसे सबों से छोटा यानी कि सबों से शॉर्टकट मेथड से समझाएंगे इस सवाल को। राइट, सबसे छोटा 1 मिनट में सवाल होगा। 1 मिनट का ये नहीं है, 1 मिनट में मुझे समझाने में भी टाइम लगेगा, लेकिन जब आप करने बैठोगे तो आई थिंक 30 सेकेंड्स के अंदर ये सवाल निपटा दोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको कराता हूं क्वेश्चन क्लियर कि आखिर क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्योंकि कभी भी जब आप एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आप पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं, देखा सवाल लग गए करने में, दैट्स नॉट फेयर। सवाल को हम हमेशा पहले पढ़िए, क्योंकि आपको पढ़ने के लिए कुछ टाइम 15 मिनट एडिशनल दिए जाते हैं। तो पहले क्वेश्चन पेपर को रीड कीजिए। राइट, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि आखिर वो हमसे कहना क्या चाह रहा है। क्योंकि बिना पढ़े तो ना मैं करूंगा, ना आप करोगे, ना कोई भी टीचर करेगा, वो सवाल को पहले पढ़ेगा। चलिए हम सवाल को पढ़ते हैं। POQ इज ए लाइन। POQ, इधर देखिए ना, POQ इज अ लाइन। एक लाइन दे रखी है सीधी सीधी, सिंपल है। रे का मतलब होता है किरण। राइट, रे OR एक रे दे रखी है इस परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब। ओके, हिंदी में हम इसे लंब बोलते हैं। तो परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब टू लाइन PQ। आप PQ लाइन देख रहे हैं, मैंने बताया था अभी, आप PQ लाइन पर RO परपेंडिकुलर है यानी कि लंब है। OS इज अनदर रे। OS इज अनदर रे। OS जो है वो एक और रेखा है जो कि रे लाइन बिटवीन रे OP एंड OR। OS एक ऐसी रेखा है या ऐसी किरण है जो OP और OR के बीच में पड़ रही है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है वो। अब वो कह रहा है प्रूव कीजिए, प्रूव दैट ROS इज इक्वल टू 1/2। ये आपको सवाल दे रखा है, क्लियर है। 3 से 4 स्टेप के अंदर हम सवाल खत्म करेंगे, 3 से 4, 4 से 5 स्टेप में। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात कि आपको दिया क्या हुआ है, ये सारी चीजें आपको दी गई हैं। चलिए देखते हैं हम। प्रूव सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन। सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। क्या दिया है आपको, आपको दिया है RO परपेंडिकुलर है PQ पर। आपको सिर्फ ये दिया हुआ है कि RO परपेंडिकुलर है PQ पर। राइट, उसके बाद आपको यह भी दिया है कि OS एक रे है जो कि इन दोनों के बीच में है, तो जरूरी नहीं है इतना लिखना। उसके बाद आप सिद्ध कीजिए कि आपको साबित क्या करना है। आपको साबित क्या करना है, प्रूव दैट। क्या साबित करना चाहते हैं आप, आपको साबित करना है एंगल ROS इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट एंगल QOS माइनस एंगल PQS। तो इस चीज को ध्यान से देखिए। एंगल ROP, एंगल ROP इज इक्वल टू एंगल ROQ। एंगल ROQ दोनों के दोनों बराबर है। एंगल ROP, एंगल ROQ ये दोनों बराबर है क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री है। कितने डिग्री है, ये भी कोण 90 डिग्री, ये भी कोण 90 डिग्री, इसलिए दोनों बराबर है। कोई बताने वाली बात नहीं है इसमें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम इन चीजों को लिख कैसे सकते हैं। एंगल ROP को ध्यान से दीजिए। एंगल ROP, इसके अंदर 2 एंगल दिखाई दे रहे हैं आपको, एक तो POS और दूसरा ROS। एक ये वाला एंगल दिखाई दे रहा है और एक ये वाला एंगल दिखाई दे रहा है। तो इसको, इसकी जगह हम इन 2 एंगल्स को भी लिख सकते हैं। ROP, जिस तरह आप 10 के नोट को 5 रुपए और 5 रुपए रख सकते हैं, राइट, उसी तरह ROP के अंदर भी 2 टुकड़े दे रखे हैं, उन्होंने 2 एंगल्स दे रखे हैं, तो हम उन्हें लिख सकते हैं। एंगल POS
एंगल POS प्लस एंगल ROS, एंगल ROS, राइट। इसको हटाकर हमने ये दोनों रख दिए क्योंकि इस एंगल में ये दो एंगल दे रखे हैं, क्लियर है। अब ROS पे आ जाइए। ROS के अंदर कोई भी एंगल नहीं है, लेकिन हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए ना। एंगल QOS, एंगल QOS में से अगर हम ROS माइनस कर दें, ROS माइनस कर दें तो हमें ROQ या QOR मिल जाएगा, राइट। ROS, ROP और ROQ है यहां पर, सॉरी ROQ है यहां पर, राइट। तो हमें यहां पर क्या मिल जाएगा, ROQ, क्लियर है। मैं एक बार फिर रिपीट करवा देता हूं, ROQ एंगल है। अगर मैं इसे QOS में से अगर ROS माइनस कर दूं तो हमारे पास ROQ बचेगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद देखिए कि स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक ROS ये रहा, एक ROS ये रहा। जब ये दोनों ही एक जैसे हैं तो हम इन्हें एक दूसरे के आसपास रख सकते हैं, एक दूसरे के बराबर रख सकते हैं। चलिए सबसे पहले इस ROS को इधर उठा के लाइए, तो बताइए कोई बदलाव आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। मैंने बता रखा है आपको कि अगर कोई इज इक्वल टू का साइन है, अगर कोई डिजिट, कोई संख्या, कोई भी चीज अगर उसे क्रॉस करती है तो अपना साइन चेंज करेगी। प्लस का होगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का होगा तो प्लस का हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए आगे आइए। इसको जब हम उठा के इधर लाएंगे तो ये माइनस का इधर आके ROS प्लस का हो जाएगा, राइट। इधर ROS एक था ही हमारे पास, एंगल ROS बराबर एंगल QOS, POS को उठाकर आप उधर ले जाइए, एंगल POS, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ROS और एक ROS, कितने ROS हो जाएंगे? 2 एंगल ROS। इज दैट क्लियर? ये ऐसे ही रहेगा, ना तो ये घट सकते ना जुड़ सकते। माइनस एंगल POS, क्लियर है। स्टूडेंट जानते हैं सारे कि अगर कोई इंग्लिश के वर्ड होते हैं, कोई एंगल्स होता है, उसके बराबर में कोई भी डिजिट होती है वो सामने वाले के नीचे आती है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंगल ROS इज इक्वल टू, जब ये उठ के यहां पर आएगी नीचे तो ध्यान रखना हर संख्या के बराबर में 1 होता है। क्या होता है? 1। ये इसके नीचे आ जाएगा 2, बाकी यहां पे सब कुछ था ही। एंगल QOS माइनस एंगल POS, क्लियर है। अब देखिए मैं आपको मैजिक दिखाता हूं। आपको सिद्ध करना था एंगल ROS इज इक्वल टू 1/2 QOS माइनस POS। अब आपका इसे सॉल्व करके देखिए, चेक कीजिए आंसर क्या है। एंगल ROS इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट एंगल QOS माइनस POS। इज दैट क्लियर? यही आपको साबित करना था और ये साबित हो गया है, राइट। यही प्रूव करने आए थे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट, शेयर और लाइक जरूर करना, ओके। और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा सवाल है इस एक्सरसाइज में, सितंबर टेस्ट में, आने वाले टेस्ट में कि हमें पूछना चाहिए, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर डालना। उस सवाल का नाम, एक्सरसाइज वगैरह समथिंग और क्वेश्चन नंबर जरूर डालना। आपके लिए स्पेशली वो वीडियो जरूर बनाई जाएगी, क्योंकि मैं जितनी भी वीडियो बना रहा हूं वो मैं सिर्फ एक्सरसाइज के बेस पे नहीं बना रहा हूं, बल्कि सारी वीडियो जो बनाई जा रही हैं वो स्टूडेंट्स की ऑन डिमांड पे बनाई जा रही हैं, जो स्टूडेंट इनकी डिमांड कर रहे हैं कि सर हमें सवाल समझ में नहीं आ रहे। ठीक है, अब एक टीचर तो आपके घर पे अवेलेबल नहीं हो सकता, किसी भी टाइम अवेलेबल नहीं हो सकता, लेकिन ये वीडियो आपके पास 24 आवर्स अवेलेबल हो सकती है। आज भी हो सकती है, कल भी हो सकती है, 1 महीने बाद भी होगी, 2 महीने बाद भी होगी, साल भर रहेगी। तो प्लीज वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, सेव करिए, डाउनलोड कीजिए, कैसे भी, क्योंकि मेन पर्पस सिर्फ इतना है कि आपकी परसेंटेज अच्छी आनी चाहिए, आपके टॉप रैंक्स आने चाहिए, राइट। ओके, बेस्ट ऑफ लक।